पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर स्टॉक मार्केट में 1410 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1.7% इजाफे से 81,380 की सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता हफ्ते मार्केट 79,944 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। आज दो नफसियाती हदें बहाल हुई। मार्केट ने पहले 80 और फिर 81,000 की नफसियाती हदें अबूर की। IMF से मुआहदे की खबरों से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। स्टाफ लेवल मुआहदा 13 जुलाई को तय पाया। 37 माह के लिए पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज फराहम किया जाएगा। सानहा 9 मई के मुकदमात की समाअत। शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से लाहौर मुंतकिल। कोट लखपत जेल में कमरा अदालत में पेश। खाना शादमान जलाने के केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। शाह महमूद पर लाहौर में 9 मई के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर पुलिस जेल में तफ्तीश भी कर चुकी। बानी PTI को भी 9 मई के मुकदमात में वीडियो लिंक पर पेश किया जाएगा। जिना हाउस हमले में तफ्तीश के लिए रिमांड की इस्तदा की जाएगी। नैब टीम तोशाखाना केस में तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंच गई। उधर अडयाला जेल में 9 मई के मुकदमात की समाअत। शेख रशीद, शिबली फराज, कमल जोजफ, जरताज गुल और दीगर मुलजमान की हाजिरी लगाई गई। मजीद समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। PTI कारकुन सनम जावेद को आज बलोचिस्तान मुंतकिल किए जाने का इम्कान। मकामी अदालत में राहदारी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता रोज बलोचिस्तान में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया। बलोचिस्तान पुलिस की तहवील में दिया जाएगा। सनम जावेद को गुज़िश्ता रोज FIA केस में डिस्चार्ज किया गया था। उधर सनम जावेद के वालिद का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर। शेख रशीद का एक बार फिर आम माफी का मुतालबा। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए बोले कि सनम जावेद को वकील के चैम्बर से उठाया गया। पुलिस ने अपने साथ कुछ और लोगों के वकार का सत्यानाश कर दिया। बेहतर है 2-2 साल सजा दे दे, वो काट लेंगे। नवाज शहबाज का भी अब फैसला होगा। एक मशरिक और दूसरा मगरिब की तरफ भागेगा। हालात खराब और मईशत तशवीशनाक है। बिजली के नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं। क्या इस मुल्क में छीना झपटी चाहते हैं? ये हालात इतने खराब कर देंगे कि संभाले नहीं जाएंगे। आज़ाद अरकान की तहरीक इंसाफ में शमूलियत जारी। कौमी असम्बली में 35 अरकान ने तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी हल्फनामे जमा करा दिए। ज़राए के मुताबिक सिंध में 9 MPs ने वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा कराए। पंजाब से 100 से ज़ायद अरकान ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। सर्टिफिकेट जमा कराए। बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब ने ताहाल सर्टिफिकेट नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन को फहरिस्त जमा कराने के बाद 7 रोज तक तस्दीक होगी। तस्दीक के अमल के बाद इलेक्शन कमीशन अरकान की वाबस्तगी डिक्लेयर करेगा। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मांगी थी। PTI ने नहीं, हमसे हमारी सीटें छीनी गई। वज़ीर आज़म के मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है उन लोगों ने बयान हल्फी जमा कराए हैं कि वो आज़ाद मुंतखब हुए। हम आज भी बैठकर चीजें हल करना चाहते हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले से जाली सल्तनत की बुनियादें हिल गई। लंदन प्लान तहस नहस हो चुका। आवाम भागने वालों पर खास नजर रखें। इस मरतबा प्लेटलेट्स गिरने के बहाने नहीं चलेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आना अभी बाकी हैं। ट्रिब्यूनल के इंसाफ पर मबनी फैसलों से फॉर्म 47 का कच्चा चट्टा खुल जाएगा। हुकूमत की बुनियादें कमजोर हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के हाथों में दम रह गई। सल्तनत निकल चुकी है। कराची शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में। समंदरी हवाएं बंद। गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम को समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान। रात के औकात में कुछ मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी मुतवक्के। 18 जुलाई से कराची में मानसून हवाओं का एक और स्पेल दाखिल होगा। 20 जुलाई से कराची में तेज बारिश की पेशगोई।
शहदाए करबला की याद में 8 मुहर्रम उल हराम के जुलूस आज बरामद होंगे। कराची में जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया पहुंचेगा। जुलूस की गुजरगाह के अतराफ गलियां और रास्ते सील, एम जनाह रोड, कॉरिडोर 3 और सदर के मुख्तलिफ मकामात पर रास्ते बंद। कराची में आज से 10 मुहर्रम तक ऑरेंज लाइन सर्विस मुअत्तल रहेगी। 10 मुहर्रम तक ग्रीन लाइन बस नहीं चलेगी। पेशावर, लाहौर, मुल्तान समेत दीगर शहरों से जुलूस बरामद होंगे। हजारों पुलिस एहलकार जुलूसों की सिक्योरिटी पर तैनात। रूट्स पर गलियां, बाजार बंद रहेंगे। पेशावर में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को BRT सर्विस मुअत्तल रहेगी। बन्नू में दहशतगर्दों के कैंट में हमले की बुज़दिलाना कोशिश नाकाम। दहशतगर्दों ने बैरूनी दीवार और सप्लाई डिपो के दरमियान धमाका किया। कैंट में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके हमला नाकाम बना दिया। मौसर कार्रवाई से दहशतगर्दों को एक कोने में महसूर कर दिया गया। वाकया सुबह 4 बजे के बाद पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशों के बाद हंगामी सूरत हाल। दादू के पहाड़ी सिलसिलों में दूसरे रोज भी बारिशें जारी। नदी नालों में तुगयानी 3 से 6 फीट तक तुगयानी रिकॉर्ड की गई। फरीदाबाद के 10 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। उधर हरनाई में गरज चमक के साथ बारिश। हरनाई सिब्बी ट्रेन सर्विस एक बार फिर मुअत्तल। पटरी कई जगह से बैठ गई। रेलवे हुकाम ने बहाली का काम शुरू कर दिया। उधर PDMA ने हंगामी प्लान तैयार कर लिया। बलूचिस्तान के 17 अजला हाई रिस्क करार। डिप्टी कमिश्नर्स को अपने इज़्ला में महफूज मकामात की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत। इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। जामशोरों के करीब M9 पर ट्रॉलर और मजदे में खौफनाक तसादुम। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। लाशें और जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मीरपुर खास के इलाके सुल्तानाबाद से है। मजदा मीरपुर खास से कराची जा रहा था। पंजाब असम्बली में मेरिट के बरक्स भर्तियों का मुकदमा। परवेज इलाही और दीगर मुलजिमों पर आज भी फर्दर जुर्म आयद न हो सकी। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही की एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मजीद समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे इबादुल हक से। जी बात आज की समाअत का अहवाल बताइएगा। जी, परवेज इलाही के आज भी पेश ना होने की वजह से उनके खिलाफ जो मुकदमा उसमें जुर्म आयद नहीं हो सकी। अदालत ने उनकी एक पेशी के लिए जो है इस्तिस्ना की दरख्वास्त तो मंजूर कर ली और साथ ही उन्हें हिदायत दी कि आइंदा पेशी में जरूर पेश हो क्योंकि ये आखिरी मोहलत दी जा रही है। परवेज इलाही की जानिब से उनके वकील ने आज उनका मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया और बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है, इसलिए वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। अब आइंदा समाअत में फर्दर जुर्म आयद की जाएगी और इसके लिए अदालत ने 29 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।